अस्सलामुअलैकुम। आयर के न्यूज़ से मैं हूं चांद और नाज़रीन कराम। इमरान खान साहब की कॉल पे पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी और रावलपिंडी में प्रोटेस्ट के दौरान गवर्नमेंट की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। तो लॉयर इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या हमारा मुल्क हमें अज़हार राय पे पाबंदी लगाने की इजाज़त देता है या नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। आए हैं लॉयर्स के पास चलकर उनसे उनका पॉइंट ऑफ कलेक्ट करते हैं कि वो इस बारे में क्या समझते हैं। और दूसरी जानिब गवर्नमेंट जो आइन में तरमीम करने की कोशिश कर रही है, क्या वो गवर्नमेंट आइन में तरमीम कर सकती है या नहीं। आए लॉयर से पूछते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताएं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो चेंजिंग करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, क्या ये सही है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेकर आ रही है, इसका ये जो प्रोसीजर है और अमेंडमेंट ये जो लाना चाह रही है, उसको वो कानूनी तरीके से लेकर आना चाह रही है। बिल्कुल जो एक लॉफुल तरीका होता है अमेंडमेंट का कि अपनी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो उसे पूरा करके लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो अमेंडमेंट के अंदर जो चीजें हैं, सबसे पहले तो वो वाजिया नहीं की। सबसे पहली अगर हम ये कहें उसकी इलीगैलिटीज की तरफ आना चाहें तो सबसे पहली चीज ये है कि अमेंडमेंट को जो है वो सबके सामने वाजे करना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि ज़राए के मुताबिक जो हमें चीजें पता चल रही हैं या जो खबरों में आ रही हैं, उनमें जो बात की जा रही है, सबसे पहले वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में बात की जा रही है जो सुओ मोटो से रिलेटेड है। और सेकेंडली ये बात की जा रही है कि जो एक कमेटी बनाई जाएगी जिसे कोर्ट्स को जजेस को अपॉइंट किया जाएगा, उस कमेटी के बारे में ये कह रहे हैं कि उनके जो जजेस अपॉइंट किए जाएंगे वो उसमें जो पार्लियामेंट का रोल है वो भी होगा। तो देखा जाए तो उसमें ना सेपरेशन ऑफ पावर्स रहती है और ये डेमोक्रेसी के और रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। नहीं तो आप क्या समझते हैं, पार्लियामेंट की मुदाखलत होनी चाहिए अदालतों के अंदर। नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं समझता। देखें, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले एक लेजिस्लेचर है, जो हमारी लेजिस्लेचर है उसका नाम है पार्लियामेंट। और दूसरा जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का वो है एग्जेक्टिव। और तीसरा जो ऑर्गन है वो है जुडिशरी। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तीनों ऑर्गन्स को इंडिपेंडेंटली वर्कआउट करना चाहिए और यही प्रिंसिपल है, यही तो कोर प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, हमारे करारदादे मकासद में लिखे गए हैं कि टोटल सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान, आप तो लॉयर हैं, आपको तो ज्यादा पता होगा कि हमारा जो आइन है हमें प्रोटेस्ट करने की इजाजत देता है। बिल्कुल देता है। लेकिन आज प्रोटेस्ट होने वाला था तो 100 दफा 144 नाफिज कर दी। क्या आप समझते हैं ये आइन के खिलाफ चीजें या आइन के मुताबिक? जी, जहां आइन हमें कुछ हुकूक देता है वहां ही आइन जो है वो हमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है हर एक चीज पर। तो गवर्नमेंट ने अगर किसी चीज की इजाजत नहीं दी और अगर वो समझती है, दफा 144 लगाना भी गवर्नमेंट का ये है, गवर्नमेंट के पास नहीं। प्रोटेस्ट एक आम जो सिटीजन है वो प्रोटेस्ट उनका राइट है, ये हमारा आइन और कानून कहता है। तो फिर कैसे दफा 144 नाफिज की जा सकती है? बिल्कुल मैं ये कहता हूँ, लेकिन देखा जाए तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का भी नाम है। ये जो हमारी जुडिशरी भी वर्ड यूज करती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का, उसी चीज को मैं भी हाथ में लूंगा और यही बात होगी। लेकिन देखा जाए तो राइट टू प्रोटेस्ट हमें नहीं दिया जा रहा और किसी भी तरह के जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं एज अ लॉयर्स किसी को भी नहीं मिल रहे। और मैं एक पैगाम देना चाहूंगा अपने पार्लियामेंटेरियंस को कि अगर एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो अपने हकूक के लिए खड़ा हो जाए, अपने हकूक की जंग वो खुद लड़े कि मैंने अपने हकूक का मुहाफिज रहना, तो वो हमारे ऑटोमेटिकली उससे हमारे अवाम के जो हकूक हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। तो ये बताएं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अब चेंजिंग करने की कोशिश जारी है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है और ये आइन और कानून के मुताबिक है कि जो सीनियर जज है उससे निकाल के 5वें नंबर के जज को ला के वो बना दिया जाए? भाई, पहली बात यह है कि जो हमारी पार्लियामेंट है ये उसका अख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकते हैं। लेकिन कानून साजी में कुछ लिमिटेशन होती है जो आप कानून साजी उसमें पार्लियामेंट नहीं कर सकती। जिस तरह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गई, हमारे इस्लाम के कवानीन हो गए, इसमें पार्लियामेंट को अख्तियार नहीं होता। अगर पार्लियामेंट उसमें कानून साजी कर देती है जो कि आपके आइन के और आपकी आइन की रूह के खिलाफ है, तो फिर ये कोर्ट का जो रिस्ट्रिक्शन है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान जो कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है, वो इसमें उस जो है ना उस एक्ट की तरमीम को खारिज कर सकती है। चैलेंज कर सकते हैं या खारिज कर सकते हैं? हाँ, उनको अदालत का अख्तियार है कि वो खारिज कर। अच्छा, मुझे एक बात बता दें कि पाकिस्तान में हमें प्रोटेस्ट करने की इजाजत है। आइन, क्योंकि आप लॉयर हैं, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि आइन और कानून हमें प्रोटेस्ट की इजाजत देते हैं। प्रोटेस्ट जी जहाँ पे भी होते हैं वो एक कानून के खिलाफ ही होते हैं, ये नेचर है उसकी। लेकिन
प्रोटेस्ट पुरअमन होना चाहिए। अगर पुरअमन कोई एहतजाज कर रहा है तो उसकी बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए। और डेमोक्रेसी कंट्री में ये एक रूल है डेमोक्रेसी की, तो हर कोई एहतजाज कर सकता है। तो फिर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होती है, दफा 144 नाफिज क्यों कर देती है? दफ़ा 144 एक कॉलोनियल रूल का एक बचा हुआ एक असर है हमारे पास अभी भी। अच्छा, जो कि वो इस्तेमाल करते थे हमें जो रूल करने के लिए। ये इंडो पाकिस्तान के जो एरिया है इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया था जिसको 144 दफ़ा 144 कहते हैं। उसमें होता ये था कि एक जो डिप्टी कमिश्नर है इलाके का, वो अपने इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर देता था, जिसके तहत वो आप कुछ लोग जमा नहीं हो सकते, यूनिटी नहीं कर सकते, जमा नहीं हो सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो बदकिस्मती से ये अभी तक हमारे मुल्क में जारी है कि आप जब भी कोई एहतजाज करने लगता है आप दफ़ा 144 नाफिज कर देते हैं। अच्छा, मुझे आखिरी बात ये बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, जो चीफ जस्टिस बनता है, वो कौन होता है आपकी नज़र में? अब क्योंकि नेक्स्ट मंथ 26 को मेरा ख्याल ये जो काजी साहब हैं इनका टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा, तो नए चीफ जस्टिस कौन होते हैं? यार पहले आप 18वीं तरमीम से पहले जो जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट के और जो चीफ जस्टिस बनता था वो प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार होता था कि वो किसी को सिलेक्ट करे। अच्छा, जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिलेक्ट करता है वैसे ही सिलेक्ट करता था प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, लेकिन कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके मुताबिक अब सीनियोरिटी प्रिंसिपल है। सीनियोरिटी प्रिंसिपल ये है कि प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार नहीं है कि किसी को किसी जजेस में, एक ग्रुप ऑफ जजेस में से एक बंदे को चीफ जस्टिस बना दे। ये सीनियोरिटी वाइज होता है कि जो सबसे ज्यादा सीनियर है उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। तो अब पंजाब बार काउंसिल का भी यही कहना था कि मोस्ट सीनियर जो जजेज हैं वो जज जो है मंसूर अली शाह साहब हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया। लास्ट टाइम जब जस्टिस कादी फायज ईसा साहब बने थे तो 3 महीने पहले उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, हमारा नया चीफ जस्टिस ये होगा। तो अब आप क्या समझते हैं, ये क्या है? आपको इसे मिलाना चाहिए कि ये जो जज की अपॉइंटमेंट है कि किसको जज होना चाहिए, इसको मिलाना चाहिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ। अच्छा, जब एक जज जो है वो प्राइम मिनिस्टर लगाएगा तो आप समझते हैं वो आज़ाद होगा फैसले करने? नहीं, आज़ाद तब भी होगा जब वो अपनी कैपेबिलिटी पे आएगा, जब वो अपनी सीनियोरिटी पे आएगा। तो ये जो सीनियोरिटी का प्रिंसिपल है ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए बनाया गया है। ठीक है। और अगर ये कोई ऐसी तरमीम करते हैं जिसमें हुकूमत जो है वो जज लगाती है, ये एक्सटेंशन दे देती है, हाँ, तो वो जुडिशरी में इंटरफेरेंस हो जाएगी और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो हमारी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक हो गया। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है इसको आपको मिलाना चाहिए अवाम के हकूक के साथ। ठीक है। जब कोई भी हुकूमत से कोई किसी को मसला होता है वो कहाँ जाता है? अदालत जाता है। अदालत में जाता है, बिल्कुल। और अगर अदालत ही गवर्नमेंट के ताबे होगी तो कहाँ जाएगा? इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की ज़रूरत होती है कंट्री में कि किसी को अगर हुकूमत से भी मसला हो तो वो अदालत में अपनी दादरसी करने के लिए जाए। ठीक है। और अगर अदालत ही उसकी बात नहीं सुनेगी तो आम आवाम कहाँ जाएगी? ठीक हो गया। आप क्या समझते भाईजान, अदालत की इंडिपेंडेंस के लिए आप यंगस्टर लॉयर हैं, आप क्या रोल प्ले करेंगे? सर, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको फॉलोअप हो। अगर उनको फॉलोअप नहीं होता तो हम इंशाल्लाह प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, तो आइन में तरमीम क्या ये गवर्नमेंट कर सकती है आपके नज़दीक? सर, आइन में तरमीम ये गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी इन्होंने रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं कि 2/3 अक्सरियत में हो। सबसे पहले ये पार्लियामेंट में पास होगा एक्ट, उसके बाद सेनेट में जाएगा और उसके बाद प्रेसिडेंट की जो है वो इसे अप्रूव करेगा और फिर ये एक्ट बन सकता है। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। जो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होता है वो वक्ती तौर पे जो है वो ऑर्डिनेंस लेके आता है, लेकिन वो उसके ऊपर भी जो है वो कानून में ये है कि अगर किसी चीज़ की आपको इमरजेंसी में ज़रूरत है तो फिर आप लेके आ सकते हैं, लेकिन इनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये अपने फ़ायदे के लिए लेकर आएंगे और हम इसका इंशाल्लाह भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे। जुडिशियल रिव्यू होता है, आप कोई भी कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन कानून ठीक बना है या नहीं बना ये जुडिशरी देखती है। जुडिशरी देखती है कि कानून क्या आइन के मुताबिक है। अगर वो आइन के मुताबिक होगा तो अदालत उसे
डिक्लेयर कर देगी कि ये कानून ठीक है, हाँ। और अगर वो कानून ठीक नहीं होगा तो जुडिशरी से रिजेक्ट कर सकती है। इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू। बहुत शुक्रिया सर आपका।